सियासत में कुछ बयान ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ नेता के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा ही एक बयान जयंत चौधरी का है। जब 2024 में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जाने पर उनसे सवाल पूछा गया था तो जवाब आया था, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। वाह साहब, बात भी बड़ी आत्मविश्वास वाली थी। लेकिन राजनीति में असली परीक्षा बयान देने की नहीं होती, बयान निभाने की होती है। और आज वही चवन्नी वाली बात फिर चर्चा में है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सबको बनाती है। बिल्कुल सही बात है, जनता ही बनाती है। लेकिन सवाल यह भी है कि मुश्किल वक्त में साथ कौन देता है और मौका देखकर साथ कौन छोड़ देता है। 2022 याद कीजिए, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ खड़े थे। एक तरफ अखिलेश यादव थे, दूसरी तरफ जयंत चौधरी। गठबंधन ने चुनाव लड़ा, आरएलडी के 8 विधायक जीते और उसी गठबंधन के समर्थन से जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे। तब समाजवादी पार्टी का साथ राजनीतिक ताकत था। लेकिन 2 साल बाद राजनीतिक मौसम बदला तो साथी भी बदल गया। जिस हाथ में कभी सपा का हाथ था, वही हाथ भाजपा के साथ दिखाई देने लगा। अब सवाल यह नहीं कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ क्यों गए। राजनीति में गठबंधन बदलना कोई अपराध नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस गठबंधन ने मुश्किल समय में राजनीतिक जमीन दी, उसी गठबंधन को छोड़ते वक्त पुराने रिश्ते और पुराने बयान कितने याद रहे। और फिर आज जब अखिलेश यादव ने पुराने हिसाब किताब की बात खोली तो चवन्नी शब्द पर सियासत गर्मा गई। मगर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चवन्नी शब्द किसी विरोधी ने जयंत चौधरी को नहीं दिया था। भाजपा से गठबंधन के सवाल पर खुद जयंत चौधरी ने कहा था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब राजनीति का व्यंग देखिए, कल चवन्नी कहकर पलटने से इनकार था, आज वही चवन्नी रुपया बनने की कहानी बन गई। तो आखिर सवाल यह है कि चवन्नी कौन थी, रुपया किसने बनाया और फिर रुपया बनने के बाद किसके हाथ में जाकर सिक्का खनकने लगा। आइए खोलते हैं 2022 से 2026 तक की वह पूरी राजनीतिक कहानी, जहां दोस्ती भी थी, गठबंधन भी था, राज्यसभा भी थी और फिर आया एक ऐसा राजनीतिक पलटा जिसकी गूंज आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2022 से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का माहौल था। भाजपा सत्ता में थी और विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एकजुट होकर मुकाबला करना। इसी दौर में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल करीब आए। एक तरफ थे अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जयंत चौधरी। दोनों दलों ने गठबंधन किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। अब जरा उस वक्त का राजनीतिक गणित समझिए। आरएलडी के पास न सत्ता थी, न देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनका कोई सांसद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पार्टी की अपनी राजनीतिक पकड़ जरूर थी, लेकिन पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव सीमित था। फिर आया सीट बंटवारे का दौर। आरएलडी को 33 विधानसभा सीटें मिले, यानी समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से की सीटों में से एक बड़ा हिस्सा अपने सहयोगी के लिए छोड़ा। चुनाव हुआ, नतीजे आए, आरएलडी ने 8 सीटें जीत ली। अब संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन राजनीति में कभी कभी छोटी संख्या भी बड़ा दरवाजा खोल देती है। और जयंत चौधरी के लिए अगला दरवाजा था राज्यसभा। उस समय आरएलडी के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ 8 विधायक थे। राज्यसभा पहुंचने के लिए इतने वोट पर्याप्त नहीं थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक थे, यानी राज्यसभा के गणित में जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी समाजवादी पार्टी। और फिर वही हुआ, समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को अपना समर्थन दिया। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया और निर्विरोध निर्वाचित होकर संसद पहुंच गए। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ आरएलडी के पास विधानसभा में सिर्फ 8 विधायक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक। लेकिन राज्यसभा में पहुंचने के लिए दोनों की जरूरत एक दूसरे को थी, यानी राजनीति की भाषा में इसे कहते हैं गठबंधन। कोई किसी पर एहसान नहीं करता, लेकिन हर कोई दूसरे की ताकत का इस्तेमाल जरूर करता है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जिस समय समाजवादी पार्टी को आरएलडी की जरूरत थी, उस समय जयंत चौधरी उनके साथी थे। और जिस समय आरएलडी को समाजवादी पार्टी के विधायकों की जरूरत थी, तब समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। राजनीति का पहिया घूमता रहा, लेकिन अभी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आना बाकी था।
क्योंकि 2 साल बाद जिस गठबंधन ने साथ मिलकर भाजपा को चुनौती दी थी, उसी गठबंधन के एक प्रमुख साथी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप पलट रहे हैं, तो जवाब आया था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। सवाल यह है कि अगर चवन्नी पलटती नहीं तो फिर 2024 में राजनीतिक सिक्का किस तरफ लुढ़का। साल था 2024, लोकसभा चुनाव सिर पर था और उत्तर प्रदेश की सियासत में 2022 का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन अब पुरानी तस्वीर बन चुका था। जिस गठबंधन ने 2022 में 7 चुनाव लड़ा था, उसके 2 साल बाद राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुई उस बयान की कहानी जो आज फिर चर्चा में है। जयंत चौधरी से जब गठबंधन बदलने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जवाब छोटा था, लेकिन राजनीति में छोटे वाक्य कभी कभी लंबी उम्र पाते हैं। और इस एक वाक्य ने आगे चलकर एक अजीब राजनीतिक व्यंग पैदा कर दिया, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि जयंत चौधरी ने गठबंधन क्यों बदला। राजनीति में गठबंधन बदलना कोई नई बात नहीं है। सवाल यह था कि 2022 में जिस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा गया, उसी समाजवादी पार्टी से 2024 में रास्ता अलग क्यों हो गया। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या 2022 की दोस्ती सिर्फ चुनाव तक थी? 2022 में आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 8 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिर उसी राजनीतिक साझेदारी के दौर में जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे। लेकिन 2024 आते आते राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे। अब जयंत चौधरी भाजपा के साथ थे। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नतीजे भी आए। आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में जिन 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, बागपत और बिजनौर, दोनों सीटें जीत ली। यानी जिस फैसले को विपक्ष राजनीतिक पलटी कह रहा था, उसे आरएलडी ने राजनीतिक रणनीति बताया। और यहीं से राजनीति का असली सवाल पैदा होता है, क्या राजनीति में विचारधारा अस्थायी होती है या परिस्थितियां? क्योंकि 2022 में भाजपा के खिलाफ गठबंधन था, 2024 में भाजपा के साथ गठबंधन था। दोनों बार तर्क अपने अपने थे, लेकिन जनता के सामने सवाल एक ही था, आखिर राजनीति की दिशा तय कौन करता है? विचारधारा, परिस्थिति या सत्ता का गणित? और शायद इसी सवाल का जवाब उस पुराने बयान में भी छिपा है, चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब देखिए विडंबना, जिस शब्द का इस्तेमाल खुद को स्थिर बताने के लिए किया गया था, कुछ साल बाद वही शब्द अखिलेश यादव के राजनीतिक तंज का हिस्सा बन गया। हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। यानी एक तरफ जयंत चौधरी कहते हैं कि जनता ही सबको बनाती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पुराने गठबंधन का हिसाब याद दिलाते हैं। और जनता यह दोनों ही कहानी देख रही है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे दिलचस्प बात यही है कि नेता गठबंधन बनाते हैं, नेता गठबंधन तोड़ते हैं, नेता एक दूसरों को चवन्नी और रुपया बताते हैं, लेकिन अंत में फैसला जनता करती है। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब फैसला सिर्फ अखिलेश यादव और जयंत का नहीं है। सवाल है उस किसान और जाट राजनीति का, जिसके नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत लंबे समय से करवट लेती आ रही है। अब कहानी सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही। चवन्नी शब्द ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का राजनीतिक तंज है, या फिर इसे जाट सम्मान और चौधरी चरण सिंह की विरासत से जोड़कर एक नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति पहचान कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ किसान की राजनीति है, यहाँ चौधरी चरण सिंह की विरासत है, और यहाँ जाट समाज की अपनी राजनीतिक ताकत है। राष्ट्रीय लोकदल इसी राजनीतिक जमीन पर खड़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए, आरएलडी की तरफ से जवाब आया। बात को सिर्फ जयंत चौधरी तक सीमित नहीं रखा गया, इसे चौधरी चरण सिंह की विरासत और किसान समाज के सम्मान से जोड़ दिया गया। और फिर जयंत चौधरी ने जवाब दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सबको बनाती है। जवाब सुनने में बिल्कुल लोकतांत्रिक है, लेकिन राजनीति में हर जवाब के पीछे एक सवाल भी छिपा होता है। अगर जनता ही सबको बनाती है तो फिर 2022 में गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जनता ही सबको बनाती है तो फिर 8 विधायकों वाली पार्टी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए 111 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी के समर्थन की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर राजनीतिक ताकत सिर्फ अपनी थी तो फिर 2022 से 2024 के बीच गठबंधन बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? लेकिन यहाँ एक बात साफ है, यह सवाल जयंत चौधरी से ज्यादा उस राजनीतिक संस्कृति से है
जिसमें चुनाव आते ही हर दल अपने अपने सामाजिक समीकरणों की याद दिलाने लगता है। कल तक मुद्दा था किसान, आज मुद्दा है जाट सम्मान, कल कोई और मुद्दा होगा। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समाज के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या उस समाज के असली सवालों पर भी उतनी ही गंभीरता से बहस हो रही है? किसान की आय क्या है, फसल का दाम क्या है, गन्ने का भुगतान कितना समय लेता है, युवाओं का रोजगार कहाँ मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? ये सवाल चुनावी मंच पर कितनी जगह पाते हैं, क्योंकि जाति के नाम पर भावनाएं भड़काना आसान है, लेकिन किसान की जिंदगी बदलना उतना ही मुश्किल। और राजनीति में आसान रास्ता अक्सर ज्यादा लोकप्रिय होता है। यही वजह है कि आज चवन्नी एक राजनीतिक शब्द से बढ़कर पहचान की लड़ाई बनाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर आज जाट सम्मान की बात हो रही है तो पिछले कुछ वर्षों में जाट समाज और किसान आंदोलन से जुड़े तमाम विवादों पर भी खुलकर बात क्यों ना हो? सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन और केंद्र सरकार की नीतियों पर मुखर होकर सवाल उठाए थे। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों का आंदोलन भी देश ने देखा। और 2020 से 2021 का किसान आंदोलन तो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा अध्याय बन चुका है। इन घटनाओं ने किसानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन राजनीति का स्वभाव देखिए, जब विपक्ष में होते हैं तो किसान आंदोलन याद आता है, जब सत्ता में होते हैं तो गठबंधन का गणित याद आता है, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर किसान, जाट, यादव, दलित, पिछड़ा सबकी याद अचानक ताजा हो जाती है। यही वजह है कि आज असली सवाल चवन्नी का नहीं होना चाहिए। असली सवाल होना चाहिए कि क्या किसान की राजनीति सिर्फ चुनावी गणित है? अगर किसान सच में राजनीति के केंद्र में है तो फिर किसान के मुद्दे केंद्र में क्यों नहीं है? और अगर जाट सम्मान की बात हो रही है तो क्या सम्मान सिर्फ चुनावी मंच पर भाषण देने से मिलेगा, या फिर उन मुद्दों पर भी खड़ा होना पड़ेगा जिसके लिए किसान सड़क पर उतरा था? यही वह सवाल है जो इस पूरे विवाद को और बड़ा बना देता है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पुराने गठबंधन का हिसाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जयंत चौधरी जनता के जनादेश की बात कर रहे हैं, और बीच में खड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह मतदाता जिसके नाम पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था तब किसने क्या कहा था, और जब वही राजनीतिक ताकतें आज एक दूसरे के साथ खड़ी हैं तो क्या पुराने विरोध और पुराने सवाल भी उनके साथ ही खत्म हो गए? इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अब जरा उस दौर में लौटिए जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे थे। साल था 2020। केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। सरकार ने इन्हें कृषि क्षेत्र में सुधार बताया, लेकिन किसानों के एक बड़े वर्ग ने इन कानूनों का विरोध किया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़े। आंदोलन लंबा चला, ठंडी आई, बारिश आई, गर्मी आई, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का असर खास तौर पर दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत ने आंदोलन को नई राजनीतिक ऊर्जा दी, और उस समय जाट किसान राजनीति का पुराना समीकरण भी फिर मजबूत होता दिखाई दिया। राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर था। जयंत चौधरी लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी भी किसानों के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेर रही थी। और फिर 2022 का चुनाव आया, दोनों दल एक साथ खड़े थे। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ जयंत चौधरी। नारा था भाजपा को हराना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसान मतदाता इस गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण था। यानी 2022 में दोनों की राजनीति के रास्ते अलग नहीं थे, मंजिल एक थी, लेकिन राजनीति का पहिया घूमता है। 2022 के बाद परिस्थितियां बदली। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, और वही आरएलडी जो 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा के खिलाफ मैदान में थी, अब भाजपा के साथ एनडीए में खड़ी थी। अब यहाँ सवाल उठाना जरूरी है, क्या जयंत चौधरी को गठबंधन बदलने का अधिकार नहीं था? जवाब है बिल्कुल था। हर राजनीतिक दल अपने हित और रणनीति के हिसाब से गठबंधन करता है, लेकिन जनता को सवाल पूछने का अधिकार भी है। और सवाल यह है कि जिस किसान आंदोलन की जमीन पर आरएलडी ने अपनी राजनीति मजबूत की, उसी दौर के बाद वह भाजपा के साथ कैसे खड़ी हुई? क्योंकि 2020-21 का किसान आंदोलन भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती में से एक था, जिसमें लगभग 700 किसानों की जान चली गई। आखिरकार सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन उसकी राजनीतिक स्मृति खत्म नहीं हुई। और आज जब किसान और जाट सम्मान की बात होती है
तो उन दिनों को याद करना भी जरूरी है। फिर आया पहलवानों का आंदोलन। अब कहानी में एक और मोड़। साल 2023 देश के कई बड़े पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ये कोई सामान्य चेहरे नहीं थे। ये वही खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था। उनके आंदोलन ने देश की राजनीति को हिला दिया। दिल्ली की सड़कों पर पहलवानों की तस्वीर सामने आई। 28 मई 2023 को संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिरासत की तस्वीरें भी सामने आई। साक्षी मलिक ने बाद में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या खिलाड़ियों के सम्मान से बड़ा भी कोई राजनीतिक समीकरण हो सकता है। लेकिन राजनीति फिर वही करती है, समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं और गठबंधन बदल जाते हैं। और फिर आया सत्यपाल मलिक का अध्याय। सत्यपाल मलिक भी किसान राजनीति के सवालों पर मुखर रहे। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी बात को गंभीरता से सुना गया, लेकिन उनके साथ भी राजनीतिक विवाद कम नहीं रहे। अगस्त 2025 में उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान को लेकर विवाद और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए। यानी किसान और जाट सम्मान की राजनीति में ऐसे कई अध्याय हैं जिन्हें चुनावी भाषणों में आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ रखिए। 2020-21 किसान आंदोलन, 2022 एसपी और आरएलडी का गठबंधन, 2022 आरएलडी के 8 विधायक, 2022 जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंचे, 2024 आरएलडी ने एसपी से रास्ता अलग किया, 2024 आरएलडी एनडीए में शामिल हुई और 2026 चवन्नी का बयान फिर सामने आया। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जयंत चौधरी ने गठबंधन क्यों बदला। सवाल यह है कि क्या राजनीति में कल का साथी आज का विरोधी और कल का विरोधी आज का साथी बन सकता है। जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन फिर जनता भी सवाल पूछेगी और जनता का सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि नेता मंच बदल सकता है, पार्टी गठबंधन बदल सकती है, नारे बदल सकते हैं, लेकिन वोटर अपनी याददाश्त इतनी आसानी से कभी नहीं बदलता। और यहीं आकर अखिलेश यादव का चवन्नी का रुपया वाला तंज समझ में आता है। अखिलेश इसे पुराने राजनीतिक सहयोग का हिसाब बता रहे हैं, जयंत इसे जनता के जनादेश की ताकत बता रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच असली फैसला कौन करेगा? वही किसान, वही जाट, वही युवा, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता, जिसके नाम पर आज फिर राजनीति गरमाई हुई है। क्योंकि आखिर में चवन्नी कौन थी, रुपया कौन बना, यह नेता तय कर सकते हैं, लेकिन किसकी कीमत कितनी है यह जनता तय करती है। अब कहानी उस वाक्य पर लौटती है जिसने आज पूरे विवाद को और दिलचस्प बना दिया है। चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। यह बात जयंत चौधरी ने तब कही थी जब उनसे भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया था। तब शायद यह जवाब अपने राजनीतिक फैसले को मजबूती देने के लिए था। मतलब साफ था, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपना फैसला बदलकर पलट जाए। लेकिन राजनीति बड़ी निर्मम चीज है, वह आपके पुराने बयान संभाल कर रखती है। वक्त गुजरता है, गठबंधन बदलते हैं, राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, लेकिन पुराने वीडियो इंटरनेट पर पड़े रहते हैं और फिर एक दिन वही बयान वापस लौटकर सामने खड़ा हो जाता है। 2024 में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया। यानी जिस गठबंधन में 2022 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था, उसके 2 साल बाद राजनीतिक दिशा बदल गई और इसी बदलाव ने उस पुराने वाक्य को नया अर्थ दे दिया। अब 2026 में अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। बस यहीं से राजनीति में बैंक का दरवाजा खुलता है, क्योंकि जिस चवन्नी को जयंत चौधरी ने खुद अपने बयान में इस्तेमाल किया था, वही सब अब अखिलेश यादव के तंज का हिस्सा बन गया है। और राजनीति में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा कि कल चवन्नी ने कहा था मैं नहीं पलटूंगा, आज वही चवन्नी कह रही है कि जनता ने बनाया है। और बीच में खड़ा है सवाल, आखिर पलटा कौन? लेकिन यहाँ एक बात और समझनी होगी कि राजनीति में गठबंधन बदलना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। राजनीतिक दल अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेते हैं। जयंत चौधरी ने भी अपना फैसला बदला, आरएलडी ने भी अपना फैसला लिया। लेकिन जब कोई नेता अपने पुराने बयान के बिल्कुल उलट राजनीतिक तस्वीर में दिखाई देता है, तो जनता तो सवाल पूछेगी ही और विपक्ष तंज भी करेगा। यही लोकतंत्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।